स्थापना कराई जाती है, उसको कहते हैं अचर। जो ये मैं बोल रहा हूं यह श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का 11 नंबर के अध्याय का प्रवचन है, जिसमें देव प्रतिमाओं के बारे में वर्णन किया है, उनकी पूजा के बारे में वर्णन किया गया है। कहा गया है, बोला गया कि अंगुष्ठादाव तथा पूजा इच्छन्ति ही अकेचन लिंग कर्मणि सर्वत्र निषेधोस्ति न करियचति। अंगूठे के बराबर तो सिर्फ पिंडी होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए, यदि अंगूठे के बराबर से छोटी पिंडी होगी तो उसका फल अपने आप में न्यून होगा, ऐसा भगवान व्यास ने लिखा है। अंगुष्ठादाव तथा पूजा मिक्षन्ति केचन, अंगूठे के बराबर तो शिवलिंग होना ही चाहिए, अंगुष्ठ के बराबर, इससे बड़ा हो जाए। लिंग कर्मणि सर्वत्र, वर्णन किया गया है कि सर्वत्र फलदाता, ये इससे बड़ा जितना होगा वो पूरा फल देने वाला होगा। अंगूठे से छोटा शिवलिंग होगा तो वर्णन किया गया है कि उसका फल कम होगा। अथवा लिंग दानम व लिंग मौल्याम अथा विवा, आपने बड़े बड़े दान किए हैं, लेकिन देव प्रतिमाओं का दान भी एक बहुत बड़ा दान है। जहां भी कभी भगवान की प्रतिमा मंदिरों की स्थापना होती है, देव प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और आपको ऐसा मौका मिलता है तो उसमें अवश्य में सहयोगी बना करें, क्योंकि इसमें वर्णन किया गया है लिंग दानम लिंग मौलभता विवाह श्रद्धया से भक्ता दत्तम शिव पद प्रदम, जिसने अपने जीवन में शिवलिंग का दान किया है, तो शिव पुराण की कथा है इसलिए शिवलिंग का नाम लिखा है। जिसने अपने जीवन में शिवलिंग का दान किया है 1,00,000% उस जीव को शिव पद प्रदम, भगवान महादेव का स्थान अवश्य प्राप्त होगा। वह लोग कितने बड़भागे हैं कि शंकर की जलहरियों में जिन्होंने योगदान कर दिया। यह देखो श्लोक है 11वें अध्याय का, विद्येश्वरी संहिता के 11वें अध्याय का श्लोक नंबर 35 और 36। इसमें शिवलिंग के दान की महिमा का वर्णन है। 2150 रुपया आपसे लेकर के, जिसमें नर्मदेश्वर और उसकी जलहरी और अभिषेक करने वाली श्रृंगी, तीनों का दान आपसे करवा दिया है। इसमें क्या लिखा है, शिव भक्ताय दत्तम शिव पद प्रदम, यदि आपने शिव पिंडी शिव भक्त को दान में दे दी है। और ये तो कोई कंफ्यूज वाली बात है ही नहीं कि हम शिव भक्त नहीं है, भोले बाबा के भक्त नहीं है, ऐसा तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। इसमें वर्णन है कि भगवान शंकर की शिव पिंडी शिव भक्त को ही दे, नहीं तो वो उठा करके इधर उधर डाल देगा, देने वाले को अपराध और लगेगा। इसमें वर्णन है कि श्रद्धया शिव भक्ताय, श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का दान शिव भक्त को करें, प्रणाम क्या होगा, शिव पद प्रदम। शिवलिंग का दान करने से शिव पद की प्राप्ति होगी। शिव माने कल्याण, उस लोगों के, उस स्त्री पुरुष के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। अब के बार तो बहुत जोर से दीक्षा, बहुत जोर से आपने ताली बजा दी है। अथ पंचाक्षरम नित्यम जपेद अयुत आंधरात। अयुत कहते हैं 10,000 रुपये अयुत। एक बात मैं निवेदन कर दूं इस श्लोक में, जप करने की बहुत बड़ी महिमा है। इस श्लोक में लिखा है 10,000 बार ओम नमः शिवाय का आप जप करते हैं, 10,000 बार, 10,000 बार आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, उससे जितना फल प्राप्त होता है भगवान महादेव के शिवलिंग पर एक बार पूजा करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। यह है भगवान के रुद्राभिषेक की महिमा। जीवन पर्यंत इस बात को भूलना मत। जो मैं आपके बीच में जो निवेदन कर रहा हूं, इसकी जो अद्भुत जिस महिमा का वर्णन किया है वो बहुत ज्यादा अद्भुत है। भगवान शिव के महारुद्राभिषेक की महिमा 10,000 बार आप ओम नमः शिवाय का जप करें, जप की भारी महिमा है। लेकिन भगवान शिव के महाअभिषेक की महिमा आप देखिए, 10,000 बार आप पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उससे जितने फल की प्राप्ति होती है, भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक बार पूजन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। प्लीज पंडाल में टांगे लंबी करके न बैठें, व्यासपीठ आपके सामने है, भगवत दोष भगवत अपराध हो जाएगा। तो आप सबके घर में भगवान शिव की पूजा हो, भगवान महादेव को माना जाए
समझा जाए आनंद हो जाएगा। एक बात और लगी है, प्रणवेनाधिकम संयुक्तम ब्राह्मणानाम विशिष्यते। जो प्रणव लगा करके आप जब करते हैं तो दीक्षायुक्तम गुरु गृह्यम मंत्रम यत फलाप्तये।